श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। चलिएगा, श्रुत ज्ञान महोत्सव के आज चतुर्थ दिवस का दीप प्रज्वलन करने जा रही हमारी श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी आनंद जी जैन दिल्ली से पधारे हैं और अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आएँ और दीप का प्रज्वलन कराएं। ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी आ जाएं, संघ संचालिका ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी आएँ। और चलिए, सजा हुआ है ये मंडप जहाँ पर 73 वर्ष के संयम का अनुपालन करने वाली पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्रुत, उनके द्वारा रचित श्रुत से सुसज्जित ये महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। जिन संस्कृति का पुण्य धरातल जिनके तप से सुरभित है, श्रुत संस्कृति का पुण्य नभस्थल जिनके ज्ञान से सुरभित है। धरती अंबर मिलकर जिनके ज्ञान को वंदन करते हैं, उन माँ गणिनी ज्ञानमती को हम सत वंदन करते हैं। संयम का है वर्ष 73वां श्रुत ज्ञान महोत्सव है। श्रुत की देवी ज्ञानमती जी का शरद पूर्णिमा उत्सव है। पूरे देश व दुनिया में इसकी सुगंध फैलाना है। एक बार फिर से प्रभु वीर का शासन धरा फैलाना है। दीप प्रज्वलन करें। श्रुतज्ञानेन भो भव्य श्रुतज्ञानोत्सवं कुरु, श्रुतज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। ओम ह्रीं श्रुतज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। ये दीप प्रज्वलित हुआ और अब शुद्ध ज्ञान के मंत्र का उच्चारण करेंगे आप सभी, और जो भी वस्तु आपने रखी होगी उसको मंत्रित करके उसे उपयोग में लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत समवायांगाय नमः। 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 जलोदास सांगमयी सरस्वती माता की जय। और अब पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के नाम मंत्रों में से चतुर्थ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री जगन्मात्रे नमः। 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 ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख आरिका रत्न श्री ज्ञानमती मात्रे जगन्मात्रे नमः। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब थोड़ा सा संक्षिप्त स्वाध्याय और उसके बाद आज आप बहुत ही अनमोल विचारों से परिचित होंगे। शुद्ध ज्ञान की देवी जीवन भर जिन्होंने शुद्ध ज्ञान की गंगा में अवगाहन किया है, वे अपने मुखारविंद से स्वयं अपनी कुछ मुख्य कृतियों के विषय में आपको परिचित कराएंगी। आज अपने द्वारा रचित प्रथम कृति सहस्रनाम मंत्र से परिचित कराएंगी। पहले थोड़ा सा स्वाध्याय। अभ्यात्माओं, सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। पेज नंबर 39 खोलें। प्रवचन निर्देशिका का सम्यक्त के 10 भेदों में से कल आपने 5 भेदों के अर्थ को जाना था, यानी आज्ञा समुद्भव, मार्ग समुद्भव, उपदेश समुद्भव, सूत्र समुद्भव और बीज समुद्भव। ये सम्यक दर्शन आपने जाने थे।
अब आगे चलते हैं छठे सम्यक दर्शन की ओर, जो संक्षेप समुद्भव है। जो भव्य जीव पदार्थों के स्वरूप को संक्षेप से ही जानकर तत्व श्रद्धान को प्राप्त हुआ है, उसके उस सम्यक दर्शन को संक्षेप सम्यक दर्शन कहते हैं। तरह तरह की रुचि वाले लोग होते हैं, कोई शीघ्र ग्रहण करते हैं तो संक्षेप में ही ज़्यादा बात को जान लेते हैं, ऐसा सम्यक दर्शन संक्षेप सम्यक दर्शन माना जाता है। आगे विस्तार सम्यक दर्शन। जो भव्य जीव 12 अंगों को सुनकर तत्व श्रद्धानी, जो जीव 12 अंगों को सुनकर तत्व श्रद्धानी हो जाता है, उसे विस्तार सम्यक दर्शन से सहित जानो, यानी कि बहुत विस्तृत अर्थ को जान करके उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। 8वां है अर्थ सम्यक दर्शन। इन अंग आगमों को पढ़े बिना भी उनमें प्रतिपादित किसी पदार्थ के निमित्त से जो अर्थ श्रद्धान होता है, वह अर्थ सम्यक दर्शन कहलाता है। तो अंग बाह्य के ग्रंथों को भी पढ़े बिना जो थोड़े से अर्थ को जान करके तमाम अर्थ को ग्रहण कर लेता है, ये अर्थ सम्यक दर्शन है। 9वां है अवगाढ़ सम्यक दर्शन। अंगों के साथ अंग बाह्य श्रुत का यानी सर्व श्रुत का अवगाहन करके जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसे अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। यानी कि आगे आगे बहुत गूढ़ अर्थों को भी जान करके और उसके द्वारा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले, यानी कि अंग प्रविष्ट का ज्ञान तो हो गया और उसके साथ अंग बाह्य श्रुत का अवगाहन करके जो सम्यक दर्शन होता है, यानी बहुत दृढ़, तो वो अवगाढ़ सम्यक दर्शन। और 10वां है परमावगाढ़। केवल ज्ञान के द्वारा देखे गए पदार्थों के विषय में जो रुचि होती है, सो यहाँ परमावगाढ़ सम्यक दर्शन इस नाम से प्रसिद्ध है। यानी अरहंत सिद्ध भगवान को ये परमावगाढ़ सम्यक दर्शन रहता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। इन 10 प्रकार के सम्यक्त में से अंत के 4 सम्यक्तों के अतिरिक्त आदि के 6 सम्यक दर्शन में 5 लब्धियों को प्राप्त करके दर्शन मोहनी का उपशम आदि होना विवक्षित है। अंत के 3 में तो अंग पूर्व रूप शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से जो विशेषता आती है, उन सम्यक्त के नाम से विवक्षित हैं, क्योंकि वहाँ तो पहले से सम्यक्त विद्यमान ही है। कारण भाव मिथ्या दृष्टि मुनि को अधिक से अधिक 11 अंग तक ज्ञान हो सकता है, 12वें अंग और पूर्वों का नहीं। और अंतिम सम्यक दर्शन तो केवली भगवान के पूर्ण ज्ञान की विवक्षा से ही वर्णित है। अर्थात 10 सम्यक दर्शन में से 6 सम्यक दर्शन में 5 उपलब्धियों की विवक्षा है, जो वर्तमान में हो सकता है। और उसके बाद के सम्यक दर्शन अंग पूर्व के ज्ञानियों को और अंतिम सम्यक दर्शन केवली भगवान के रहता है। पूर्व के 6 सम्यक्तों में भी यदि गुरु का उपदेश न मिले तो देशनालब्धि को पूर्व भव के संस्कारवश या गुरु के लाभ मात्र आदि रूप से समझ लेना चाहिए। देशनालब्धि को इतनी महत्ता प्रदान की है। आज्ञा सम्यक्त आदि 6 सम्यक्तों में बाह्य कारण प्रधान है, चूँकि इनमें बाह्य कारणों की अपेक्षा से ही भेद हुआ है, तथा विस्तार आदि 3 सम्यक्त में श्रुत ज्ञान रूप अंतरंग कारण प्रधान है और अंतिम सम्यक्त में तो केवल ज्ञान की अपेक्षा है। तो ये सब आपने जान लिया है। इस तरह से सम्यक्त के औपसमिक, क्षायोपसमिक और क्षायिक की अपेक्षा से 3 भेद हैं, निसर्गज अधिगमज की अपेक्षा से 2 भेद हो गए हैं, एवं आज्ञा सम्यक्त आदि रूप से 10 भेद किए गए हैं। सराग और वीतराग की अपेक्षा भी सम्यक्त के 2 भेद हैं। ये कंक्लूजन इस सम्यक दर्शन के प्रकरण का थोड़ा सा निकाला है। अध्यात्म ग्रंथों में इन्हें ही व्यवहार सम्यक्त और निश्चय सम्यक्त कहा गया। नहीं, सराग सम्यक्त जो है व्यवहार सम्यक्त है और वीतराग सम्यक्त वो निश्चय सम्यक्त कहा जाता है। पूर्वाचार्यों ने सराग अथवा व्यवहार सम्यक्त को कहाँ तक माना है और वीतराग अथवा निश्चय सम्यक्त कहाँ से शुरू होता है, अब इस विषय पर आगे विशद प्रकाश डाला जाएगा। तो ये सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। 31 अगस्त को आपके तीनों चैप्टर की यानी प्रवचन का विषय जो था सम्यक दर्शन के कारण
और सम्यक दर्शन। इन तीनों चैप्टर्स के यानी 54 पेज तक 54 तक आपको परीक्षा देना है, तो तैयारी करते रहें। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com में प्रवचन निर्देश का क्लास के नाम से सारे ऑडियो क्लासेस हैं, तो उनको सुन करके आप अपने विषय को परिपक्व करें, परीक्षा में अच्छे से भाग लें। 31 अगस्त को 3:30 बजे। और अब हम चलेंगे पूज्य गणी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से अनमोल बातें, जिन्होंने स्वयं ग्रंथों को रचा हो, उनके ही मुख से आज हम कुंद कुंद स्वामी, अकलंक देव आदि आचार्यों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनके आगम के अनुसार ग्रंथों को रचने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के इस 73वें संयमोत्सव को हम शुद्ध ज्ञान महोत्सव के रूप से मना रहे हैं। इसलिए हमने पूज्य माता जी से निवेदन किया कि दूर दराज बैठे हुए सभी भव्यों को आप अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा कि किस प्रकार से आपने ग्रंथों की रचना का शुभारंभ किया, इस बारे में आप जानेंगे। परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से दिव्य अमृत वचन। जय लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बद्धात्माओं, बचपन से ही मैंने भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर के दर्शन का सौभाग्य पाया। बचपन से ही माता पिता से संस्कार पाए कि मंदिर के दर्शन किए बिना नाश्ता भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं, भोजन तो बहुत दूर है, पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसे बचपन से संस्कार पाए हैं। और वहाँ पर तत्वार्थ सूत्र भक्तामर आदि सुनाने की परंपरा, महिलाएं जो वृद्ध महिलाएं रहती थी प्राय कहती हमें तत्वार्थ सूत्र सुना दो, भक्तामर सुना दो, तो बचपन में भी मैं सुनाया करती थी। और सहस्त्र नाम पर मुझे बहुत ही अत्यंत ही श्रद्धा और भक्ति थी। सहस्त्र नाम भी पढ़ती रहती थी और उसको मैंने कंठाग्र कर दिया था। मसवड़ में चतुर्मास हुआ। छिलका विशालमती माता जी हमें जो है आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से आज्ञा लेकर के आचार्य श्री सांसार महाराज के दर्शन करने के लिए मैं छिलका विशालमती जी के साथ कुंथलगिरी जाने के लिए पहले उनके दर्शन किए बारामती में, जब आचार्य श्री विहार कर रहे थे कुंथलगिरी के लिए। पुनः से निर्णय रहा कि आचार्य श्री अभी कुंथलगिरी में संलेखना लेंगे, तो आसपास ही रहना है, उनके संलेखना के समय पहुंचना है। मसवड़ के लोगों का आग्रह होने से, मसवड़ गांव है पास में, वहाँ के केवलचंद जी दोषी थे, उनकी सुपुत्री कंकुबाई जो बाल ब्रह्मचारिणी रही हैं, और भी अनेक महिलाएं और अनेक श्रेष्ठी वर्ग, उनके आग्रह से वहाँ पर चातुर्मास किया विशालमती छिलिका के साथ। और वहाँ पर प्रतिदिन छिलिका विशालमती जी की आज्ञा से, प्रेरणा से वहाँ की महिलाओं को, बालिकाओं को मैं पढ़ाती थी, सब पढ़ती थी दिन में 3-3, 4-4 घंटे। उसमें कुमारी प्रभावती और सौभाग्यवती सोनूबाई, ये दोनों भी आगे प्रमुख थी, जो आगे आकर मेरे साथ ब्रह्मचर्य धारण करके दीक्षा ली है। इसके बारे में फिर कभी बताएंगे। तो वहाँ पर एक दिन मैंने जो है लेखनी उठाई और सहस्त्र नाम के मंत्र लिखने के भाव हुए, क्योंकि इसके पूर्व मैंने जयपुर में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की आज्ञा से 2 महीने के अंदर कातंत्र व्याकरण पढ़ा था। एक ब्राह्मण विद्वान शास्त्री थे, उन्होंने पढ़ाया था। तो आचार्य महाराज की आज्ञा थी, ऐसे हंसकर वो बोल दिए, सहज 2 वर्ष का कोर्स है बेटी, 2 महीने में पूरा कर देना। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, 2 दिन कम, 2 महीने में मैं पूरा कर दूंगी। और योगा योग से 2 महीने के अंदर मैंने 58 दिन के अंदर मैंने उस व्याकरण को पूरा किया। तो वो व्याकरण भी वहाँ मसवड़ में सबको पढ़ाती थी। और उसमें व्याकरण तो समझने वाली लड़कियाँ कम थी, उसमें कुमारी प्रभावती मुख्य रूप से आगे आकर पढ़ती थी, और भी महिलाएं थी, बालिकाएं थी। तो एक दिन सहज ही मैंने भगवान के सानिध्य में बैठ करके और अपने व्याकरण को दृढ़ करने के लिए सहस्त्र नाम जो मुझे कंठाग्र था पढ़ती रहती थी,
उसके सहस्त्र नाम के मंत्रों का एक भगवान के नाम के उनको ओम ह्रीम और चतुर्थी विभक्ति लगाकर नमः लिखना शुरू कर दिया। आज भी मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि उसको फोटोकॉपी के कागज़ हमारे मिल गए हैं। ओम ह्रीम श्रीमते नमः, ओम ह्रीम स्वयंभुवे नमः, ओम ह्रीम वृषभाय नमः, ओम ह्रीम संभवाय नमः, ओम ह्रीम संभवे नमः। इस प्रकार से मैंने लिखना शुरू किया। ये मेरे हस्तलिखित कागज़ के फोटोकॉपी है। हस्तलिखित कापी तो हस्तिनापुर में अवश्य होगी। उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर के हमारी आरिकाएँ आई हैं, फ़ोटोकॉपी हमें प्राप्त हुई। ये मैंने मंत्र लिखे और मैंने इन मंत्रों को 8-10 दिन में ही लिख करके पूर्ण किया। और पुनश्च कुंथलगिरी में आचार्य श्री ने संलेखना ली थी, वहाँ पहुँची भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। इसमें शायद तिथि लिखी हुई है, भाद्रपद कृष्णा तृतीया। और वहाँ पहुँचकर मैंने आचार्य श्री के चरण सानिध्य में वो अपने हस्तलिखित पेज रख दिए, यानी उनके चरणों में समर्पित किए। आचार्य श्री मुस्कुराए और विशालमती ने परिचय दिया, महाराज जी ये छोटी उम्र में इसने अनेकों संघर्षों को झेलकर छिलका दीक्षा ली है और आपके दर्शन की भावना से ये यहाँ पर आई हैं हमारे साथ में। और इन्होंने ये जो है मंत्र लिखे हैं, ये मंत्र बनाए हैं सहस्त्र नाम के। आचार्य श्री ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मूल मंत्र जो लिखे गए सहस्त्र नाम के 1008 मंत्र, भगवान के नाम के 1008 मंत्र मेरे जीवन में वरदान बने। और इन्हीं की भक्ति और शक्ति, जब मुझे भक्ति से शक्ति मिली है, मैं समझती हूँ इन मंत्रों के निमित्त से ही आज मैंने 880 जैसे क्लिष्ट न्याय के ग्रंथ का विनय पढ़े, 880 पढ़ा नहीं और उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। सिद्धांत चिंतामणि टीका संस्कृत की, षटखंडागम ग्रंथों पर लिखी, आदि अनेकों कार्य जो हुए हैं, तो मैं इन्हीं मूल मंत्रों को ही आधार मानती हूँ। ये भगवान के 1008 मंत्र जो मेरे द्वारा ईस्वी सन 1955 में लिखे गए और जो आचार्य श्री के चरण सानिध्य में उनके समर्पित किए गए, उसकी कॉपी भी छपी हुई मुझे मिली है। पहली कॉपी विशालमती, छिलिका विशालमती ने छपा दी थी और पहली कॉपी भी हमारे यहाँ मिल गई। पहली कॉपी छपी हुई है। बाद में तो ये मेरे हाथ में जो है अभी हमारे यहाँ मंत्र होते रहते हैं, 5म संस्करण है छपा हुआ, ये छपता रहता है। तो बात यही है कि ये भगवान के 1008 नाम जो हैं, जो कि इंद्रों ने किए हैं। आदि पुराण में लिखा है कि इंद्रों ने भगवान के 1008 नाम से स्तुति की है। ऐसी जो ये सहस्त्र नाम स्तोत्र की रचना श्री जिनसेनाचार्य के द्वारा की हुई है, उसके मंत्र मैंने जो बनाए प्रारंभ में ईस्वी सन 1955 में और मसवड़ में, और आचार्य श्री के चरण सानिध्य में मैंने अर्पित किए। आज मुझे प्रसन्नता है कि उन्हीं का मूल उन मंत्रों का ही आज चमत्कार है, अतिशय है, जो मेरे जीवन में लगभग 500 ग्रंथों का लेखन मेरे हाथ से हुआ है। भले ही उसमें कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनको मैंने अपनी अपनी कृति से ही पुनः पुनः कुछ परिवर्तन कर करके और विशेष रूप से किया है। ऐसे विधान आदि, जैसे कि कल्पद्रुम विधान में 64 रिद्धि का वर्णन है, 64 रिद्धियों के अर्घ हैं, और उनकी मैंने 11 पूजा बना करके 64 रिद्धि विधान अलग बना दिया। ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो बात यही, अपनी कृति से ही मैंने जो भी किया है सो किया है। किसी की कृति का मैंने आज तक ये नहीं लिया, बस भगवंतों की भक्ति और रचना। तो मैं समझती हूँ कि ये सहस्त्र नाम के मंत्र अतिशय चमत्कारिक है। मैं तो सबको प्रेरणा देती रहती हूँ कि इन मंत्रों को अवश्य पढ़ें और इन मंत्रों को प्रतिदिन पढ़ें। प्रतिदिन नहीं पढ़ें तो कम से कम महीने में एक बार पढ़ने का नियम बनाएं। आपके लिए मंत्र जीवन में वरदान बनेंगे। और विद्या स्मरण शक्ति, विद्या बुद्धि स्मरण शक्ति और ज्ञान की वृद्धि, और उसके साथ साथ जीवन में अतिशय विशेष चमत्कार होते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है आज मैंने इन मंत्रों पर प्रकाश डाला, जो हमारे जीवन के मूल हैं,
हमारे जीवन में लेखन के लिए, लेखनी के लिए मूल है। ये हस्तलिखित जो लेखनी मुझे प्राप्त हुई है, मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि आज ये सुरक्षित है। न जाने कितने ग्रंथ मेरे हाथ से लिखे हुए और हाथ से लिखित गायब हो गई, प्रति उपलब्ध नहीं हो पाती है। कहीं प्रेस में ही रह गई, प्रेस से वापस नहीं आई, कहीं लोगों के द्वारा इधर उधर हो गई, अनेकों प्रतियां, लेकिन छपी हुई तो है। तो बात यही है कि भगवान तीर्थंकर भगवंतों के जो मंत्र हैं और श्री जिनसेनाचार्य के बनाया हुआ सहस्त्र नाम, ये अतिशय मंत्र, अतिशय चमत्कारिक, इनको मैं पुनः पुनः वंदन करते हुए और आप सबके लिए यही प्रेरणा देती हूँ कि आप लोग भी इन मंत्रों को पढ़ें, यही मेरी प्रेरणा। आपने जाना कि सन 1955 में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने मसवड़ में चातुर्मास किया महाराष्ट्र में, लेकिन इन मंत्रों की रचना कुंथलगिरी में जब आचार्य श्री की संलेखना को देखने के लिए पूज्य माता जी गईं, वहाँ पर 8-10 दिन में ही इन मंत्रों की रचना की है सहस्रनाम स्तोत्र के आधार से। और इसमें बहुत सुंदर ये जो पहली पुस्तक छपी है, इसमें माता जी ने छुल्लिका वीरमती के रूप में आचार्य शांति सागर महाराज के कर कमलों में जो समर्पण किया है वह भी प्रकाशित है। जिनके पद प्रसाद से जग में चमक रही जिन धर्म घटा, जिनकी विमल विराग प्रभा से दूर हुई अज्ञान घटा, जगत वंद्य चारित्र शिरोमणि बता रहे मुक्ति का द्वार, भक्ति भाव से प्रेरित हो मैं करती शत शत नमस्कार। जिन धर्म प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर, उनके कर कमलों में है ये अर्पित भक्ति भेंट सादर। बहुत ही सुंदर इस तरह से इन्होंने आचार्य श्री के कर कमलों में ये कृति अपनी भेंट की। और इस पुस्तक को मैं चाहूँगी कि दोबारा एक बार छप जाए कि इसके पुस्तक के अंदर आचार्य श्री की यम संलेखना के अवसर पर सादर समर्पित श्रद्धांजलि बहुत ही सुंदर जो पूज्य माता जी ने वहाँ पर प्रकट की होगी, तो इस पुस्तक के प्रकाशन करने वालों ने इसके अंदर उसको भी प्रकाशित किया है। ये हाँ, फूलचंद दोषी प्रकाशिका थी बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी प्रभावती जैन फूलचंद दोषी, यानी उनके पिताजी का नाम रहा होगा। ज्वारिका जिनमती माता बनी। सबसे पहले उन्होंने मसवड़ महाराष्ट्र की रहने वाली थी। ज्ञानमती माता की प्रथम शिष्या के रूप में वह प्रसिद्ध हुई हैं जिनमती माता जी। तो उन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में अपना योगदान किया और ये पुस्तक आप सबके सामने हम नए एडिशन के रूप में छप रही है। तो आज हमने जिस पुस्तक के जिन मंत्रों के बारे में पढ़ा है उसके लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। जल चंदन अक्षत आदि अर्घ्य बनाऊं मैं, अर्पण करते भव व्याधि सर्व नसाऊं मैं। शुभ 1008 जिनवर नाम जजूं, कर कर नामावली पाठ सुख प्रद स्वात्म भजूं। जय जिन नामावली स्तुति हारावली, जो भवि जन कंठे धरई, उन्हें स्मृति शक्ति क्षण क्षण बढ़ती, अतिशय ज्ञान करें सब ही। ओम ह्रीं तीर्थंकराणाम अष्टोत्तर सहस्र नाम मंत्रेभ्यः मार्ग्यम निरपामीति स्वाहा। अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए आप सब सहस्र नाम मंत्र को पढ़ें, जो ज्ञानमती माता के ज्ञान का प्रथम नमूना रहा है। ऐसे महान सहस्र नाम मंत्र की आराधना के संदर्भ में आज पूज्य माता जी ने आपको अपनी प्रथम कृति, अमूल्य कृति से परिचित कराया। हम इसी प्रकार से आपको पूज्य माता जी के मुखारविंद से, यद्यपि उन्होंने 550 ग्रंथ लिखे हैं, हमारे पास में अब केवल 69-70 दिन रह गए हैं। हम इस बीच में चाहेंगे कि पूज्य माता अपनी मुख्य मुख्य कृतियों के बारे में आप सब लोगों को परिचित कराती रहें और उनकी दिव्य देशना पा करके उन ग्रंथों से परिचित होकर उनके स्वाध्याय का भी आप सब जरूर लाभ उठाइए। और जम्बूदीप हसनापुर से इन कृतियों को आप मंगा सकते हैं जो पूज्य माता जी के द्वारा लिखित हैं। उनको त्रिलोक शोध संस्थान की वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला ने प्रकाशित किया है।
अब हम आगे चलते हैं गुरु भक्ति की ओर। आचार्य त्रय के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करके और पूज्य माता जी जो श्रुति ज्ञान की देवी हैं उनकी पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर निमि सागर आचार्य त्रय मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घवत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा। जो लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। पूजन प्रारंभ। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान नई स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता अत्र अवतरोत संवत्सर आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है।